प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको जबरदस्त बरकत दे चुका है और मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना एक पावरफुल जबरदस्त गवाही के साथ आया हूँ। ये देखो सारे, ये अभी सारे इनको देखो, ये प्रेयर पिलर अभी समाप्त हुआ है और ये सुंदर सुंदर परमेश्वर के बच्चे हैं, सारे सारे सुंदर हैं, सुंदर सुंदर। भाइयों की भी शक्लें दिखाओ कितनी सुंदर सुंदर है। तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। ये जो गवाही है इसे सुनो, ध्यान देकर समझो कि इसमें कैसे पावर ने काम किया और कितना सामर्थ्य खुदा के। एक बच्चा जो न चलता था, एबनॉर्मल था, बोलता नहीं था, और क्या वो बोल सकता है? तो ये एक पावर है। ये सारी गवाही समझने वाली है परमेश्वर की। तो आइए इस पूरी गवाही को समझेंगे और खुदा इसमें आपको बड़ी बरकत दे चुका है। कमेंट्स करना, लाइक करना और शेयर करना है इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग बचे ऐसी गवाहियों को देखकर। खुदा आपको बरकत दे चुका है। आइए गवाहियों को देखते हैं। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम रंजीता है, ये यूपी के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी ये बोलते हैं कि 14 साल की उम्र में दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम करता था। दब्बे पड़ते थे रात को सोते समय। और अपोस्टल जी आदमी नंगे इनको दिखाई देते थे अपोस्टल जी। और रात नंगे, जी अपोस्टल जी, आदमी नंगे दिखाई देते थे। जी अपोस्टल जी, कितनी शर्म वाली बात है जी। अच्छा, फिर और रॉन्ग रिलेशंस बनाता था इसके अपोस्टल साथ रॉन्ग रिलेशन भी बनाता था शैतान। जी अच्छा, अपोस्टल फिर जी। और अपोस्टल जी इनके ऊपर आकर खेलता था। कई बार इनकी एक एक घंटे तक आवाज बंद हो जाती थी। आवाज लगाते थे फैमिली मेंबर को, लेकिन आवाज निकलती नहीं थी अपोस्टल। अगर इससे बात करो ना, इससे पूछो तो ये बताएगी कि नरक से भी, कैसे नरक से भी बुरा था ये जीवन। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। हाँ जी पापा जी। नरक से भी हाँ, बहुत बहुत गंदा लगता था उस समय। बहुत गंदा। सोच कर देखो। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि इसी प्रॉब्लम्स के कारण जब इनको बहुत ज़्यादा यूरिन आता था अपोस्टल जी, 2-2 मिनट बाद ये दिन में वो यूरिन जाते थे। गिनती नहीं थी कि कितनी बार चले जाते थे। 2 मिनट के बाद यूरिन आ जाता था। जी अपोस्टल जी। और दिन में गिनती नहीं कि 100 बार गए 50 बार गए। जी अपोस्टल जी। सोच कर देखो इसकी लाइफ का क्या हाल था। तो जब डॉक्टर ने बताया कि तेरा तीसरा बच्चा, तेरी जान को खतरा है, तो इसने वो किट खाई इस बच्चे को खत्म करने के लिए। जी अपोस्टल जी। लेकिन वो मरा नहीं ये बच्चा जी किट से। जी अपोस्टल। इसके जन्म से इसको क्या हुआ? अपोस्टल जी ये बच्चा विकलांग पैदा हुआ। इनका कहना है कि ना तो ये बोल सकता था बच्चा, ना ये चल सकता था। और अच्छा। डॉक्टर को चेकअप करवाया, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि इसी वजह से ये बहुत परेशान थे। खुद भी इनकी बॉडी में बहुत सारे हालात थे। बच्चा भी विकलांग था, बोलता नहीं, जैसे मंदबुद्धि होता है ऐसा था। जी और अपोस्टल। डॉक्टरों की समझ से बाहर था। और खुद ये क्या परेशान थी? खुद अपोस्टल जी जैसे पेट में इतनी ज्यादा दर्द होती थी कि इनका कहना है कि जमीन पर लेटते थे, इतनी ज्यादा दर्द थी। फिर अपोस्टल जी इन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला कि इनके पित्त में 40 पत्थरियां हैं अपोस्टल जी। 40 पत्थरियां जी अपोस्टल जी। पित्त में। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी ट्रीटमेंट करवा रहे थे, लेकिन उसका हल डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेट के बिना कभी भी आप सही नहीं हो पाओगे। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि ऑपरेट तो इन्होंने नहीं करवाया, लेकिन बहुत परेशान थे। फिर अपने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, अपनी बच्ची को सही करने के लिए अपोस्टल जी पहले तो तांत्रिक बाबाओं के पास गए, लेकिन कोई हल नहीं मिला। फिर उसके बाद अपोस्टल जी अपने एरिया में इन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया, लेकिन अपोस्टल जी वहां पे भी इनको कुछ समझ नहीं आया। जिसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने मटेरियल देते थे वहां। जी अपोस्टल जी। तेल वो तो देते ही है। पूरी दुनिया में कुछ ही चर्च है जहां नहीं देते, नहीं तो ये हवा पूरी दुनिया में फैल गई, तेल, पानी, कपड़ा, मटेरियल। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि पंजाब की किसी चर्च में मिनिस्ट्री में भी आए अपोस्टल जी, और 8-8 दिन 4 बार रहे वहां पे। अच्छा, जी अपोस्टल जी। किसी मिनिस्ट्री में पंजाब में 8 बार नहीं 4 बार 8-8 दिन रहे। जी अपोस्टल जी। और प्रेयर कराई, सब कुछ हुआ। जी अपोस्टल। फिर अपोस्टल जी ना तो इनको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिला, ना इनको बच्ची की तरफ से कोई राहत मिली, और ना ही इनको जो अपने ऊपर बीमारियां थी उनसे कोई राहत मिली। और जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर से वापस जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि मई 2024 में हमारी मिनिस्ट्री सुखपाराना मिनिस्ट्री के बारे में इनको पता चला, और अपोस्टल जी पहली बार मई 2024 में हमारे यहाँ पर आए। और अपोस्टल जी जब अब मास प्रे कर रहे थे, इनका कहना है कि ये लेहन ब्लॉक में बैठे हुए थे
और मास्प्रे को इन्होंने बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया जो आपके मुंह से वर्ड्स आ रहे थे। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि मीटिंग के बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ये बच्ची इनकी कभी चली नहीं, कभी बोली नहीं, यहीं पर इन्होंने इस बच्ची ने बोलना शुरू कर दिया और चलना शुरू कर दिया। सोच लो, विकलांग बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा, ना बोलता ना चलता था, और इससे भी दुखी, खुद से भी दुखी। कैसी मिनिस्ट्री है ये, कैसी ग्रेस है, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया है इसको विश्वास अच्छा, तो फिर काम कैसे होगा? क्योंकि किसकी मिनिस्ट्री है ये? खुदा की। मैं तो एक सेवक को छोड़ा जाए इसमें, सारा काम करने वाला यहाँ कौन है? ये चर्च किसका है? मिनिस्ट्री किसकी है? इसका असल ऑनर कौन है इस मिनिस्ट्री का? खुदा। कौन है? मैं तो इंसान हूं, एक दिन दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन ये मिनिस्ट्री तब भी चलती रहेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखो, कैसी ग्रेस के संगति के बाद ये बोलने भी लगी और चलने भी लगी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर अपोस्टल जी इनके लिए एक बहुत बड़ा ये चमत्कार था, क्योंकि इनको पहले कभी ऐसा रिजल्ट मिला ही नहीं प्रभु में होकर भी। 8-8 दिन रुके। लेकिन सोचो ये पावर को, ये तो 8-8 दिन रुकी, ये तो उसी दिन एक दिन आई यहाँ, और परमेश्वर की पावर ने देखो कैसे काम किया। अच्छा, फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद अपोस्टल जी अगली मीटिंग में जब आपके द्वारा लेहन प्रार्थना ये सिस्टर के ऊपर, और अपोस्टल जी जैसे लेहन प्रार्थना, इनका कहना है कि उसके बाद जो 40 पित्त में पथरियां थी अपोस्टल जी, उससे भी ये राहत पा चुके हैं। अभी 1 साल हो चुका है, कोई दर्द नहीं, कोई देख लो, वो भी गायब हो चुकी है। तारीफ करो ऊंचा खुदाबंद का इस बड़ी गवाहियों के लिए। इस बहन के जीवन को बचाया खुदाबंद ने, ऊंचा करो तारीफ। हाथों को हिला ला कर बोलो, सच्चे खुदाबंद प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तू सामर्थी खुदा पिता हमारा। तेरी ऐसी पावर जो लोगों को जिंदगी देती है, अपने दास को आप यूज करते हो, क्योंकि उसका यूज करना भी अपने दास को एक बड़ा विषय होता है, नॉर्मल विषय नहीं होता ये। अपोस्टल जी इनका कहना है कि अभी ये बच्ची इनको खुद बोलती है कि मैंने भी यहाँ पर सेवा करनी है। अच्छा, खुद बोलती मैं बड़ी पापा जी, बड़ी होकर मैं सेवा करूंगी, कहती मैं सिस्टर बनूंगी। अरे वाह, सलूट है इस बच्ची को। फिर तो है ये छोटी सी बच्ची सेवा की बात करती, तो मैं तो, मेरा दिल तो उसी वक्त नीचे हो जाता है ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए जीते हैं। तारीफ करो खुदाबंद, जोर से हालेलुया। चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको।